एक बार की बात है, एक गांव के अंदर रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी विमला के साथ रहा करता था। एक बार रात्रि का समय था, तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। अरे रमेश भाई। बाहर किसी की आवाज सुनकर रमेश देखने के लिए घर से बाहर आता है। अरे बिल्लू जी आओ, आज हमारी याद कैसे आ गई। मैं इधर से जा ही रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। रमेश भाई चलो आज गांव में कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ठीक कहा बिल्लू। वैसे भी हमें बाहर घूमने एक साथ गए हुए बहुत दिन हो गए। फिर वो दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वह दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे, तभी बिल्लू बोलता है। आज अमावस की रात है रमेश। मैंने सुना है हर अमावस की रात को हमारे गांव के बाहर वाले शमशान के पास चुड़ैल आती है। बिल्लू तू मेरा दोस्त होकर इन भूत और चुड़ैलों की बातों में विश्वास रखता है। मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। अगर सच यही है तो चल, आज मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे शमशान वाली चुड़ैल। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है रमेश भाई, और आज तो वैसे भी अमावस की रात है। अब तो मैं शमशान में जरूर जाऊंगा और देखूंगा आज कौन सी चुड़ैल आती है। ऐसा कहकर वह दोनों शमशान की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते वह दोनों थोड़ी देर में शमशान के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बिल्लू को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रमेश भाई, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। यहाँ मुझे डरावनी आवाजें आ रही हैं। क्यों, अब मुझे डराने के नए नए तरीके आजमा रहा है जिससे मैं अंदर ना जाऊं। रमेश बिल्लू की बात नहीं मानता है और उसे भी अपने साथ शमशान के अंदर ले जाता है। शमशान के अंदर पहुंचकर बिल्लू बोलता है। क्यों बिल्लू, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है तेरी अमावस को आने वाली चुड़ैल? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे डर कर कहीं छुप गई? अरे है कोई यहाँ? है तो सामने आए, देखो आज कौन आया है। रमेश भाई ऐसा मत बोलिए। अगर उस चुड़ैल ने सुन लिया और वो यहाँ आ गई तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने मान लिया आप बहादुर हैं और आप चुड़ैल से नहीं डरते। भगवान के लिए अब यहाँ से चलिए। उसी शमशान के अंदर एक पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल बैठी थी जो उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर वह चुड़ैल अपने पेड़ से उतरकर नीचे आ जाती है और गुस्से में उन दोनों की ओर बढ़ने लगती है। चुड़ैल को देखकर तो जैसे मानो रमेश और बिल्लू की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। आज मैं तुम दोनों को खाकर अपने पेट की भूख शांत करूंगी। रमेश, मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। अब देख, हम दोनों को आज अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रमेश मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता था तेरी बात सच निकलेगी और ये चुड़ैल यहाँ आ धमकेगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो गांव वालों। शमशान के पास एक चुड़ैल आ गई है। ऐसा कहकर बिल्लू वहां से रमेश को छोड़कर भाग जाता है और चुड़ैल रमेश को बेरहमी से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की पत्नी विमला घर पर रमेश का इंतजार कर रही होती है। ना जाने इन्हें इतनी देर कहाँ लग गई। 11 बजने को आए हैं लेकिन अभी तक यह नहीं आए। विमला रमेश को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है।
दूसरी तरफ रमेश मरकर एक डरावना भूत बन जाता है और मनी मन कहता है, अगर मेरा धोखेबाज दोस्त बिल्लू यहाँ से नहीं भागता तो शायद मैं बच जाता। अब मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपनी मौत का बदला उसकी मौत से लूंगा। ऐसा कहकर रमेश का भूत बिल्लू को मारने के लिए गांव की ओर बड़बड़ाता हुआ जाने लगता है। वह रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी उसे अपनी पत्नी विमला रास्ते में मिलती है। विमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हट जाओ मेरे रास्ते से, आज मैं बिल्लू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके साथ ये क्या हुआ और आप मरकर भूत कैसे बन गए? तब रमेश ने अपने साथ हुई सारी घटना की बात अपनी पत्नी विमला से बताई। तभी विमला बोलती है, इस सब में आपके दोस्त की कोई गलती नहीं है। आपके दोस्त ने आपको शमशान के अंदर जाने से पहले ही मना किया था, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, जिस कारण आप मरकर एक भूत बन गए। तुम ठीक कह रही हो विमला, मेरी एक गलती की वजह से आज मैं भूत बन गया। लेकिन अब मुझे ये गांव छोड़कर यहाँ से जंगल में जाना होगा, जिससे तुम भी ठीक रहो और मैं भी। रमेश के जाने की बात सुनकर विमला दुखी हो जाती है और रमेश से कहती है, अगर आप चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। आपके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला रहकर क्या करूँगी? तुम चिंता मत करो विमला, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा। ऐसा कहकर रमेश का भूत जंगल में रहने के लिए चला जाता है। तो गाइस, इस चैनल के बारे में अब जान लेते हैं। इस चैनल का नाम आपको पता ही होगा, जो कि कार्टून स्टोरी माइंड्स है। इस चैनल पर कार्टून कहानी से जुड़ी ये पहली वीडियो है। हालांकि इससे पहले एक ड्राइंग्स की शॉर्ट वीडियो भी है। अगर आप चाहें तो उसे जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में उसे लगा दूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप किसी भी क्रिएटर की अगर वीडियो देखते हैं तो उसे कमेंट ज़रूर करिए। हमें कमेंट से पता चलता है कि हमारी मेहनत काम भी आ रही है या नहीं। और बात रही वॉइस ओवर की, तो इस पर पहले से ही काम चल रहा है। हम इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस चैनल पर आने वाली 2 से 3 वीडियो इसी आवाज़ में आपको मिले। अब बात करें काम की, तो नीचे जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप एक नए क्रिएटर को कितना सपोर्ट करते हैं और कितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।